अहमद ने सिर्फ 11 साल की उम्र में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। आपने तो गेम्स बनाना शुरू कर दिया अभी से, कैसे शौक हुआ इन चीज़ों का? किसी को ना देखा और ना किसी से इंस्पायर्ड हुआ, मुझे खुद से शौक होने लगा। बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई मैंने, गेम्स बनाए। कितना टाइम लग जाता है कोई एक ऐप बनाने में या कोई एक वेबसाइट बनाने में? मम्मा पापा को बहुत अच्छा लगा था। पापा ने मुझे और मोटिवेशन भी दी, मम्मा ने भी मोटिवेशन दी। रिक्वायरमेंट्स बहुत थी, जैसे सिस्टम हाई होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोडिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी होती हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस भी होती हैं। 4 माह में इस चीज़ को अचीव किया है। कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी ही आपको आगे लेकर जाती है। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध देखे। अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे जो होंगे वो 5 साल की उम्र में वेबसाइट डेवलप करें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महाम जरा। नाज़रीन, हमने शुरू से सुना है कि अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ उससे बन सकते हैं, एक काबिल इंसान बन सकते हैं। आजकल के बच्चे बड़े तेज़ दिमाग हैं, वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि आगे आने वाला दौर आईटी की दुनिया का है। इस वक्त मेरे साथ अहमद मौजूद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 11 साल है। अहमद ने सिर्फ 11 साल की उम्र में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और मज़ीद फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं, आइए बात करते हैं और जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि 11 साल की एज में बच्चे सिर्फ खेलना, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, गेम्स खेलना, इनमें अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन आपने तो गेम्स बनाना शुरू कर दिया अभी से, कैसे शौक हुआ इन चीज़ों का? वैसे मुझे जो है, जैसे मैं गूगल पे सर्चिंग करता था तो मुझे बहुत रिजल्ट्स में बहुत अच्छी वेबसाइट मिलती थी, तो जो है मैं उसमें देखता था कैसे बनती हैं, फिर मैंने भी उसको अचीव किया और मैं भी वेबसाइट से गेम्स किसी से बनाता हूँ। सीखा है, किसी को देख के इंस्पायर्ड हुए हो? नहीं, मैंने किसी को ना देखा और ना किसी से इंस्पायर्ड हुआ, मुझे खुद से शौक होने लगा, फिर मैंने भी ये चीज़ स्टार्ट करी। खुद जी। ही उसी इंटरनेट से आपने वीडियोस देख के मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियोस देख के उन्हीं से सब चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। जी। भाई बड़ी बात है। अच्छा, ये बताएं कि शौक कब पैदा हुआ, कौन सी एज में शौक पैदा हुआ इन चीज़ों का? 11 ईयर्स ओल्ड में ही मुझे इस चीज़ का शौक हुआ था। अभी मुझे माशाल्लाह से 4 मंथ्स हो चुके हैं इस काम को करते हुए। और इन 4 महीनों में आपने क्या क्या बना लिया? बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई मैंने, गेम्स बनाए, गेम्स जैसे फुटबॉल गेम बनाया है और भी अच्छा। बहुत सारे गेम्स बनाए। और जैसे वेबसाइट्स बनाई, जैसे ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाए, जैसे दराज होता है वाह भाई, वैसे बनाए। ये सब खुद ही बिना जी। किसी की मदद के? नहीं, किसी की मदद नहीं की थी मैंने। कितना टाइम लग जाता है कोई एक ऐप बनाने में या कोई एक वेबसाइट बनाने में? कम से कम जो है या तो 1 दिन लग जाता है, वरना मैक्सिमम 1 महीना भी लग सकता है अगर बड़ी अच्छा। वेबसाइट हो। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया और चीज़ें बनाई तो उसके बाद घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? मम्मा का, पापा का क्या रिस्पॉन्स था? मम्मा पापा को बहुत अच्छा लगा था। पापा ने मुझे और मोटिवेशन भी दी, मम्मा ने भी मोटिवेशन दी और उस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की। यानी फिर मैं और आगे बढ़ पाया। यानी पहले जो था मैं उससे ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनाता हूँ और अच्छे गेम्स बनाता हूँ और ज़्यादा चीज़ें अचीव की मैंने। अच्छा, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या थी आपकी जो आपके पेरेंट्स ने पूरी करी? रिक्वायरमेंट्स बहुत थी, जैसे सिस्टम हाई होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पूरी रिक्वायरमेंट्स मेरी पापा ने फिर। अच्छा, अच्छा, मज़ीद इसके लिए कोई क्लासेस आपने लेने का सोचा है या मज़ीद और किन चीज़ों पे काम करने का सोचा है? मैंने अभी जो है इस चीज़ पे सोचा है, जैसे सर्च इंजन बनाने का सोचा है। सर्च इंजन यानी एक तरीके से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन पे आप कुछ भी सर्च करते हैं ना तो वो आपको मिल जाता है। यानी ये एक तरीके से सर्चिंग प्लेटफॉर्म होता है, बिल्कुल। इसमें कुछ भी आ जाता है। वैसे ही मैं एक सर्च इंजन बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तान का पहला सर्च इंजन। वाह! आप उम्र देखें और बातें देखें माशाल्लाह से, तो ये फ्यूचर गोल्स हैं। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप कोई ये जो गेम्स वगैरह बनते हैं, कोई भी वेबसाइट्स बनती हैं, इनके बैकग्राउंड पे कोडिंग्स होती हैं ना? जी। हर चीज़, इवन कि आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है,
इसके भी जो भी पीछे फंक्शंस चल रहे हैं उसके पीछे पूरा एक कोडिंग सिस्टम होता है जी। और जो सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं, पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, तब जाके वो कोडिंग समझ में आती है और फिर आप वो कोडिंग करना सीखते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपने इतने कम अरसे में कैसे इस इतनी हार्ड चीज़ों को, कोडिंग को समझा। मतलब किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है? कोडिंग एक तरीके से, कोडिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी होती हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस भी होती हैं। जैसे फ्रंट एंड लैंग्वेज इसमें HTML आ जाती है, CSS आ जाती है, जावास्क्रिप्ट आती है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं इसमें। बाकी कोडिंग में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा भी इंटरेस्ट था तो मैंने सिर्फ 4 माह में इस चीज़ को अचीव किया है। जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो इस चीज़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात तो भाई अहमद ने बिल्कुल सही कही कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी ही आपको आगे लेकर जाती है। अच्छा अहमद, अभी मज़ीद और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप वर्क कर रहे हो? अभी मैं और भी जैसे ई-कॉमर्स स्टोर बनाने में मेरा अभी वो है, और सर्च इंजन पे ही है मेरा। अच्छा, जब ये चीज़ें बनी तो आउटपुट क्या आया लोगों की तरफ से, माशरे की तरफ से? कोई अचीवमेंट जो है वो बाहर से आपको मिली, कोई अपॉर्चुनिटी की कोई ऑफ़र आई, क्या रिस्पॉन्सेज थे? अभी मुझे ऑफर्स तो मिली, लेकिन जैसे वो आउट ऑफ कंट्री थी, लेकिन मेरी फैमिली जो है मेरे लिए ये नहीं चाहती कि मैं बाहर जाके काम करूं या बाहर के लिए काम करूं, मैं अपनी कंट्री के लिए काम करूं। मेरे पेरेंट्स मुझे इसलिए फोर्स करते हैं कि मैं अपने कंट्री के लिए काम करूं। जैसे अब मैं 11 साल की उम्र में वेबसाइट बनाती हूँ। अब जो है मेरे जूनियर के साथ होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे जो होंगे वो 5 साल की उम्र में वेबसाइट डेवलप करें। वाह भाई, आप थिंकिंग देखें, कहते हैं ना कि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। यही एक मैसेज है अहमद की तरफ से। अच्छा अहमद, मुझे बताइएगा कि स्कूलिंग लाइफ आपकी जो है वो, कहूँ कि बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई बच्चे कुछ भी करें, अपना शौक जो भी उनका पैशन है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी तालीम डिस्टर्ब ना हो, उनकी तालीम भी कंटिन्यू रहे। तो इस चीज़ से आपकी स्कूलिंग लाइफ में या तालीम में कोई फ़र्क तो नहीं आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया। वैसे मैं कभी कभार फ्री टाइम में ये काम करता हूँ, वरना जैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है, अभी तो जून जुलाई की वीकेंड्स हैं, छुट्टियाँ हो वेकेशंस रही हैं, हैं, बिल्कुल छुट्टियाँ, तो उसमें मैं अभी बिल्कुल दिल लगा के काम करता हूँ। सही हो गया। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अभी 6 क्लास में हूँ। और आपके जो क्लास के और जो बच्चे हैं आपके हम उम्र, क्या उनमें से भी कोई इस तरह का शौक रखता है या कर सकता है ये काम? वैसे इस काम का कोई शौक नहीं रखता, लेकिन मैं स्कूल में भी मेरे बहुत वो बात होती है कि मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ और काम करता हूँ। तो अब मेरे दोस्तों का भी इंटरेस्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त भी आगे बढ़े मेरे साथ। सही भाई, देखिए ये है कि लेके चलना है सबको साथ। अच्छा, मैंने अभी आपके पेरेंट्स ने बताया था कि आपने कोई अपना चैनल भी स्टार्ट किया है जिस पे आप जो है वो गेमिंग जो है वो वीडियोस अपलोड करते हैं। तो वो किस नाम से चैनल है और क्या कंटेंट है जो आप उस पर अपलोड कर रहे हैं? मेरा गेमिंग का चैनल है, उस पर गेमिंग का कंटेंट अपलोड होता है। बाकी मेरे चैनल का नाम किंग्स गेमिंग है। किंग्स गेमिंग है, उस पर आप मतलब जो भी उसका प्रोसेस होता है अपलोडिंग वगैरह वो भी सब आप खुद ही करते हो? जी। अच्छा अहमद, इस वक्त जितने भी बच्चे, बड़े जो जनरेशन बढ़ रही है, जो आपके हम उम्र हैं या आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, जितने भी आपकी जनरेशन के बच्चे हैं, उनको बेटा क्या आप जो है ना मोटिवेशन दोगे या क्या कहोगे कि जो लोग नहीं सोचते, बस खेल कूद अपना मस्ती मजाक, उनको क्या आप बोलोगे कि भाई आगे आने वाली दुनिया या आगे फ्यूचर जो है वो आप जिस नज़रिए से देखते हैं उनको आप किस तरह समझाओगे? मैं इससे ये समझाऊंगा कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें और अपने पेरेंट्स से मोटिवेट होते रहें। पेरेंट्स से जो आप लोगों को चीज़ चाहिए वो मांगे, और जो है बिल्कुल अपना इंटरेस्ट पैदा करें। भले वेब डेवलपमेंट भी नहीं करें, कोई और से काम में कर ले, लेकिन करें, कुछ तो करें, क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ IT का वो है दौर। भाई आप बातें देखें, ये होती है तरबियत। जब बच्चे का बचपन से ब्रॉटअप ऐसा होता है ना माँ बाप की तरफ से, वो अपने माँ बाप को देखते हैं मैच्योरिटी लेवल पर, तो उसकी खुद ही जो है वो अंदर जो है वो उसका बिल्डअप ऐसा होता है कि वो खुद ही बचपन ही से सही और गलत को समझना शुरू हो जाता है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन अहमद इस मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेगा और अपने जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी अपने जो उसने प्लानिंग्स करी हुई हैं वो पूरा करेगा। और ज़ाहिर सी बात है इसके पेरेंट्स भी इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इंशाअल्लाह अहमद के लिए जो है वो आगे रास्ते बहुत हमवार होंगे। तो भाई अहमद को सपोर्ट करें और अपने पाकिस्तान का बच्चा है, इतनी कम उम्र में अगर ये कोई काम कर रहा है तो इससे कुछ सीखें, इससे जो है वो सबक लें। हम बुरी चीज़ें देखते हैं तो वो तो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, लेकिन अच्छाई का कोई आपके ऊपर जो है वो असर नहीं होता। तो भाई सपोर्ट करें अहमद को और ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि आने वाली दुनिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आईटी की है। तो भाई अहमद के फादर भी इस वक्त मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान है। दानिश भाई, मैंने देखा है जिस तरह का हमारा माशरा आगे बढ़ रहा है, बच्चों को कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको तमीज़ ही नहीं होती है और ना माँ बाप उन पे कोई ख़ास तवज्जो दे रहे होते हैं। मैंने अभी अहमद से बात करी, अहमद की बातों से कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये जस्ट एक 11 साल का बच्चा है, क्योंकि इसका माइंडसेट जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये किस तरह से आपने बच्चे को जो है वो उसका ब्रॉटअप किया, किस तरह तरबियत दी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे कि वो बच्चों के लिए करें? असल में इसमें सारा मसला ये है कि माशाल्लाह बच्चे में तो अपना होता है, एफर्ट करता है, नज़र आ जाता है पेरेंट्स को, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है, तो उन पे अगर आप टेकअप करें कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। अगर वो मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको जो है आप दूसरे काम में लगा देते हैं, वो कोई और फील्ड में जाना चाहता है उसमें लगा देते हैं। तो जो बच्चे को आप जो फील्ड अगर वो पकड़ता है, टो करता है, तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है। अब जैसे इन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि भाई मुझे ऐसे शौक़ है, तो मैंने इनको मोबाइल फ़ोन दिलाया, उस पर इन्होंने अपना गेम बनाया। तो इस तरह से एक दिन उन्होंने कहा जी मुझे सिस्टम दिलाएँ, तो मैंने कहा ठीक है जी आपको सिस्टम दिला देते हैं। अब सिस्टम दिलाने के बाद इन्होंने 1 महीने के बाद ही ये करके दिखा दिया, तो मैं ख़ुद भी हैरान हो गया। तो उसमें ये वाली चीज़ थी, तो हैरान होने का मकसद ये नहीं था कि यार ये कोई जो, लेकिन बच्चे की मोटिवेशन का पता चला कि बच्चे का माइंड क्या है, थिंकिंग क्या है, क्या चाहता है, क्या सोच है इसकी। तो वो सोच अब सामने आ रही है और मेरी कोशिश होती है पेरेंट्स से कि वो बच्चों की सुने। आजकल का दौर इतना फ्रस्ट्रेशन वाला हो गया है कि डिप्रेशन हो गई है लोगों में कि वो बच्चों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ये है। हमारी जनरेशन इसीलिए ख़राब हो रही है। बच्चे बाहर जाके मुख्तलिफ़ चीज़ों में, खाने में, पीने में लग जाते हैं, तो उससे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चे माँ बाप जो बच्चों की सुनेंगे ना, मोटिवेशन लेंगे कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए हर बच्चा, हम भी छोटे थे ना, तो हम भी अपने वालिद साहब के सामने जो है नई से नई चीज़ करके दिखाते थे जिससे वो अप्रिशिएट करते थे। तो इसी तरह से मैं भी यही समझता हूँ कि मैं बाप होने की हैसियत से इसकी माइंड को समझूँ कि इसके माइंड में क्या क्रिएटिविटी है आज के दौर के साथ। लेकिन इसने अभी 11 साल की उम्र में इससे पूरा, आप इसका पूरा समझ लें, आप इसका इंटरव्यू कर लें तो आपको ये कंप्यूटर की भी पूरी हिस्ट्री बता देगा, जो कि अगर आप उसको अपना कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाएंगे तो वही आप 10-10 साल लोगों ने लगाए हैं पढ़ने ऐसे में, ही है। समझने में। तो क्या है कि बच्चे के अंदर किससे जो मोटिवेशन थी वो बाहर आई है, तो उससे उसको फ़ायदा होगा ना। और मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध देखे कि भाई बच्चा है, ये तो एसेट है। देखें अभी ये बाहर की 2-3 आईडियों पे इसने अपनी आईडी बनाई है, इसको अभी से जॉब ऑफर हो गई है डॉलर्स में, तो इसने माशाल्लाह। अप्लाई की है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी सी उम्र में चंद पैसों के लिए इसको बाहर ले जाऊं या बाहर भेज दूं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान के लिए सर्व करे और पाकिस्तान के लिए, देखें जब पाकिस्तान के लिए सर्व करेगा तो हम भी फ़ख्र से कह सकते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान के लिए सर्व किया। ये कोई थिंकिंग नहीं होती कि बच्चा अगर आपका टैलेंटेड है, पढ़ाया लिखाया, आप बाहर मुल्क चले गए तो वहाँ क्या हुआ, आखिर आपने आना पाकिस्तान ही है। ऐसे ही है। तो फिर वो उससे बेहतर ये है कि बच्चे को आप ये ग्रोथ दें। मेरा तो माइंड ये है कि मैंने इनको समझाया कि भाई आपने 11 साल की उम्र में ये काम किया, आप आने वाले अपने भाई को, कज़न को 6 साल की उम्र में ये चीज़ सिखाओ कि भाई आप ये सीखें, ताकि लोग आपको एक जो है ना आइडियल के तौर पे पहचाने आने वाले टाइम में कि ऐसा बिल्कुल भी एक ऐसे ही। इंसान था ना लाइफ में जिसने ऐसा कुछ करके दिखाया। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इनकी एज, इनकी सारी आपने देखा इनके सामने है। हमारी तो कोशिश है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा तो ये समझते हैं।